नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटेंट स्टूडियो में हमारा खास कार्यक्रम हेलो एस्ट्रो। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित के शर्मा। पंडित जी से आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। पंडित जी, आज हमें आप बताइए कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। जी, सबसे पहले तो ये बताने का प्रयास करते हैं कि संक्रांति होती क्या है। जैसे 12 राशियां होती हैं, तो सभी राशियों में एक एक महीने सूर्य का गोचर रहता है या सूर्य उसमें जाके प्रवेश करते हैं। कर्क राशि में और मकर राशि में जब सूर्य आते हैं तो इनका विशेष महत्व माना जाता है। मकर संक्रांति में विशेष महत्व इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये पौष माह के पहला दिन कहिए एक तरह से, उस समय पर सूर्यदेव भगवान शनि के घर में आकर एक तरह से अपने पुत्र के साथ मिलने आते हैं। तो उस समय दान पुण्य आदि इन सब चीज़ों का एक महत्व ज़्यादा होता है। दूसरा क्या है कि एक उत्तरायण और दक्षिणायन भी आपने सुना होगा, ये समय लगभग वह समय भी होता है, या ये भी कहें कि इसको नए साल की तरह से सूर्य देव का और शनि देव का दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक संयुक्त त्यौहार के रूप में मकर संक्रांति को जनमानस में मनाया जाता है। ठीक है पंडित जी, कुछ लोग कहते हैं कि उत्तरायणी और मकर संक्रांति एक ही त्योहार है, तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है? दोनों में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि सूर्य का जो अपना एक तरह से कहिए उत्तरायण और दक्षिणायन वो 6-6 महीने का टाइम होता है। लगभग 1800 साल पहले करीब करीब ये एक ही दिन होता था, तो लोगों को फिर ऐसा लगने लगा कि लगभग ये एक ही दिन होता है। अभी आप देखते हो कि संक्रांति पहले 14 तारीख होती थी, अब 15 तारीख होने लगी है। ऐसे ही 14-15 वो लगभग समय तो होता है, लेकिन संक्रांति एक अलग चीज़ है और जो उत्तरायण और दक्षिणायन एक अलग है। उत्तरायण में सूर्य जो है उत्तर की तरफ से घूम चल रहे होते हैं और दक्षिणायन में दक्षिण की तरफ। दक्षिणायन जो होता है वो देवताओं की रात्रि होती है, उत्तरायण जो होता है वो देवताओं का दिन होता है। राक्षसों का एक तरह से जो दक्षिणायन होता है वो दिन होता है, और वो समय जो उत्तरायण का जो समय है वो उनके लिए रात्रि कही जाती है। उत्तरायण के समय में जो कहिए मृत्यु कहिए या जो भी होता है शुभ कामों के लिए अच्छा माना जाता है। आपको पता भी होगा कि महाभारत के समय भीष्म पितामह जो मृत्यु के लिए उन्होंने उत्तरायण का इंतजार किया था, तो जब उत्तरायण आया या जिस दिन मकर संक्रांति आई उन्होंने उस दिन अपने प्राण छोड़े थे, इसीलिए इसको विशेष रूप से एक तरह से पुण्यदायिनी के रूप में मनाया जाता है। अच्छा पंडित जी, दान पुण्य का मकर संक्रांति के दिन क्या महत्व है? नहीं, इस समय क्या होता है, तिल का दान करना। तिल है, शनि से संबंधित और चीज़ें हैं, तिल है, गुड़ है, इन सब चीज़ों का जो हम दान करते हैं, तो एक तरह से जैसे अभी बात हो रही थी मोक्ष की प्राप्ति की बात हो रही है, जैसे भीष्म पितामह मोक्ष की इच्छा से उन्होंने उस समय पर अपने प्राण छोड़े, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो हम दान आदि करते हैं उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। तो इसलिए उस समय पर संक्रांति के समय पर सूर्य से संबंधित यानी अनाज आदि, शनि से संबंधित तिल आदि, गुड़ आदि, इन सब चीज़ों का दान करना, स्नान करना, इनका बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। जी, जैसे कि आपने अभी हमें भीष्म पितामह की कहानी सुनाई, तो ऐसा और भी क्या कोई ऐतिहासिक महत्व है मकर संक्रांति का? नहीं, इसमें एक तरह से ये कहिए कि एक तो भीष्म पितामह का तो इसलिए क्योंकि उससे पहले से ये चला आ रहा है, इससे पहले से ये एक तरह से ये पर्व है, या उन्होंने भी इस दिन को शुभ दिन मान करके स्वीकार किया। अच्छा, इसी दिन क्या होता है, जो आने वाली फसल है उनके लिए भी, क्योंकि सृष्टि में हम हैं और हम तब हैं जब हमारे लिए खाने का अन्न आदि की व्यवस्था है, तो उस समय जो फसल भी बोई जाती है वो उस समय पर एक दिन निश्चित रखा था, क्योंकि किसान लोगों को कोई पंचांग आदि तो था नहीं, तो उन्होंने जब पता था कि जिस समय मकर संक्रांति आती है उस समय पर हम अगर बीज आदि बोते हैं तो उसका फल हम देखा है आपने चैत्र मास में, जैसे जो ऋतुएं आती हैं, वसंत ऋतु के आने के बाद में उसका जो फल प्राप्त होता है या जो क्या अनाज आदि उगता है, तो उसके लिए एक निर्धारित तिथि है कि इस दिन हमने जो अनाज आदि है वो बोने के लिए हमें एक तारीख फिक्स हो गई कि यहाँ से हम आगे आरंभ कर सकते हैं। जी पंडित जी, अब आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कैसे इस पर्व को मनाएं, एक आम आदमी मकर संक्रांति कैसे मनाए? सबसे पहले तो चाहिए कि आप जो भी आपके पास में तीर्थ स्थल है, गंगा है, नहीं जा सकते अपने घर पर ही थोड़ा सा गंगा जल डाल के उस दिन आप अपना स्नान करिए, शुद्ध कपड़े पहनिए, नए पहनिए, नए नहीं पुराने धुले हुए पहनिए। नहाते समय थोड़ा सा तिल आदि का उसमें प्रयोग करें, थोड़ा गंगा जल डालें, थोड़ा सा दूध डालें अगर आप घर पर हैं तो। अगर किसी तीर्थ स्थल पर हैं तो सूर्य देवता को जल अर्पित करें अपने पितरों के नाम से उस दिन, जैसे जल का एक तरह से कहते हैं ना कि तर्पण करें, उसका तर्पण करें।
उसके बाद जो भी है ना ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, दान आदि करें, क्योंकि उसका कई गुना फल उस दिन आपको प्राप्त हो रहा है। जैसे ग्रहण काल होता है, एक तरह से वही पीरियड है या वही समय है, उस समय आप कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त कर सकते हैं। उस समय पर दान का विशेष, दान का मतलब यह है कि प्रकृति से, क्योंकि हम सब ले रहे हैं, देने का तो कुछ हो नहीं रहा, तो जिसको हम दे सकते हैं, हमसे कमज़ोर है, जो ब्राह्मण हैं, क्योंकि उन्होंने जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए हम दान करें उस दिन। क्योंकि पृथ्वी से या प्रकृति से हम जब गेहूं बोएंगे या कुछ बोएंगे तो लेंगे, लेने के साथ हम दान भी करें, इसलिए दान का विशेष महत्व है। गंगा आदि में स्नान आदि का इस दिन बहुत ज़्यादा महत्व है। जी धन्यवाद पंडित जी। और पंडित जी ने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी और आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।